5000 लेके आएंगे, हम लोग उनसे डरते नहीं है। बस मस्जिद को बंद किया जाए। भाई देखिए कितने नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे। आप देख रहे हैं डायलम्स न्यूज़। अभी हम उदय प्रताप सिंह कॉलेज यूपी कॉलेज के बाहर हैं और जब से लखनऊ सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस कॉलेज पे अपनी दावेदारी ठोकी है, तब से इस कॉलेज का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। अभी हम यहाँ पे आपको लाइव दिखा रहे हैं कि आप देखिए कि जिस तरीके से कॉलेज प्रबंधक और वक्फ बोर्ड के बीच में विवाद चल रहा है, छात्र इसमें पूरी तरह से सम्मिलित हो गए हैं। अब इस विवाद को देखते हुए यहाँ पे भारी सुरक्षा बल है, पुलिस प्रशासन की तैनाती आप देख सकते हैं और अग्निशमन यहाँ पे उपस्थित हैं। आप देखिए कि पूरी तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चौकन्ना रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। यूपी कॉलेज पे और आप देख सकते हैं कि प्रशासन और छात्रों के बीच में मुठभेड़ कितनी तेज हो गई है, क्योंकि छात्र लगातार यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, लेकिन प्रशासन उन्हें रोक रही है और उनका कहना है कि छात्र और इस समय शिक्षा के परिसर में इस तरीके की धार्मिक चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। आप देखिए कि लगातार जय श्री राम का नारेबाजी कर रहे हैं छात्र यहाँ पे और प्रशासन पीएससी उन्हें लगातार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी छात्र यहाँ पे भारी मात्रा में सक्रिय हैं और नारेबाजी तेज कर रहे हैं और अपने आवाज़ को बुलंद रख रहे हैं। देना चाह रहे थे वो लोग अनैतिक रूप से, उन लोगों का वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जब वो लोग यहाँ पे, हम लोग जब से यहाँ पढ़ने के लिए आए हुए हैं, हम लोग देखते थे शुक्रवार से 4 से या 5 संख्या में वहाँ लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते थे। जब से आदित्यनाथ योगी जी आए, यूपी कॉलेज को विश्वविद्यालय बनाने का वादा किए और उसके बाद इस वक्फ बोर्ड का 2018 का मामला अब निकला और उसके बाद मामला निकलते ही उसने जैसे जवाब मांगा, तुरंत ये लोग 600 की संख्या में, 500 से 600 की संख्या है, उसी का विरोध करते हुए हम लोग आज यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया है। भविष्य में हम लोग इससे भी बहुत अधिक संख्या में हम लोग शुक्रवार को यहाँ गेट बंद करके इन सभी का आईडी चेक करने का कार्य करेंगे। अंतरिम फैसला क्या होना चाहिए, क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम लोग तो यह मांग करते हैं, यह हमारे यूपी कॉलेज की बात नहीं, इस भारत देश से वक्फ बोर्ड को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा, उस समय वक्फ बोर्ड नाम की कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं थी। सन 1954 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे देश में। उस समय जब नेहरू जी ने पहली बार वक्फ बोर्ड का निर्माण किया, उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा सीमित शक्तियाँ वक्फ बोर्ड के पास थी। 1995 में यूपीए की सरकार थी, उस समय इन लोगों को असीमित शक्तियाँ दी गई। उससे भी ज़्यादा जब 2013 में संशोधन हुआ दूसरी बार, तो उसमें इतनी ज़्यादा शक्तियाँ दे गई। आपको बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है हमें कि इन लोगों के पास इतनी शक्तियाँ। वक्फ बोर्ड अगर किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर देता है, यदि वह कागज़ दिखाने में असमर्थ है, वो गैर प्राइवेट संपत्ति पे अपना अधिकार नहीं करते, सरकारी संपत्तियों पे अपना वो दावा ठोक देते हैं, तो इनकी सारी संपत्तियां इनकी हो जाती हैं। और इसे आप अगर ये इनकी संपत्तियां आपका ले लेते हैं, तो आप इनका चैलेंज ना ही केंद्र सरकार, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही हाई कोर्ट, आप कहीं नहीं कर सकते हैं। ऐसे अनैतिक रूप से बने हुए बोर्ड का पूरे देश में विरोध होना चाहिए। हम यहाँ छात्र नेता हैं यूपी कॉलेज के और अभी वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्रबंधक के साथ साथ सबसे ज़्यादा सक्रियता छात्रों की दिख रही है आप लोग की। देखिए, छात्रों क्या, ये हमारा कर्म भूमि, धर्म भूमि, यहाँ पे हमारा पठन पाठन और यहाँ से हमारा यहाँ पे बचपन गुजरा है। तो हम सभी लोग वर्तमान में छात्र हैं। आप यहाँ के वहाँ वर्तमान में यहाँ के छात्र हैं। हम छात्र संघ यहाँ के रह भी चुके हैं, हम प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो ये नारेबाजी करके क्या संदेश देना? नारेबाजी करके हम यहाँ पे वक्फ बोर्ड का बहिष्कार करते हैं। हम वक्फ बोर्ड को भारत सरकार से कहेंगे कि इसका बहिष्कार करे और इसको ख़त्म करे।
पहला तो ये चीज़ कि देखिए इतने नारेबाजी आप लोगों ने की, हनुमान चालीसा का पाठ किया और अंततः फिर गिरफ्तारी, क्या उद्देश्य है? देखिए गिरफ्तारी वो प्रशासन की अपनी एक अमला की जिम्मेदारी होती है, वो लोग अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसमें किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं मानी गई है हम लोगों के द्वारा और ना वो गिरफ्तारी हुई। इस गिरफ्तारी को गिरफ्तारी नहीं मानी? जी नहीं, वो गिरफ्तारी नहीं है, एक प्रशासन के द्वारा अपना खाना पूर्ति की गई है और कुछ नहीं है। जी ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ करके क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप लोग? हनुमान चालीसा का पाठ मैम इसलिए जैसे कि नमाजी यहाँ पे आ रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बना रहे हैं। ये शिक्षा का स्थल है, कोई नमाज और कोई ये करने की जगह नहीं है। नमाज पढ़ना है तो आप 75 ठो मस्जिद है वहाँ पे जाके पढ़िए, न कि एक यूपी कॉलेज में ही नमाज है कि आप अदा करेंगे तभी आपके अल्लाह यहाँ जागेंगे। अल्लाह यहाँ पे नमाज पढ़ने से नहीं जागेंगे, ठीक है? आप जाइए कहीं और भी पढ़िए। उन लोगों का कहना है कि नमाज उन लोग काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नमाज पढ़ने बहुत कम संख्या में 2-4 लोग आते थे हमेशा, ठीक है? लेकिन जो उस दिन 500 से 600 की संख्या में जो लोग आए थे वो एक स्थानीय लोग ही थे। स्थानीय लोग नहीं थे। देखिए जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो पैरोकार है इनका, वो भी यहाँ आए थे। हम कह रहे हैं आप बाहरी लोग भी जी थे। बाहरी लोग भी यहाँ आए थे शक्ति प्रदर्शन करने के लिए। हम कह रहे हैं ये शक्ति प्रदर्शन करने की जगह है, ये पढ़ने की जगह है, शिक्षा प्राप्त करने की जगह है, पवित्र भूमि है, इसको पवित्र रहने दीजिए, न कि यहाँ सांप्रदायिक माहौल प्रयोग रहे। दूसरी चीज़, वक्फ बोर्ड की उत्पत्ति हुई है 1962 में, ये कॉलेज बना है 1909 में। तो जब अगर हम किसी से पहले यहाँ पे हैं तो हमारे ऊपर कैसे कोई दावा ठोक सकता है? 100 एकड़ की संपत्ति पे आप दावा ठोक दे रहे हैं। किसी भी गरीब अमीर किसी की घर आप वक्फ बोर्ड दावा 500 एकड़ से ऊपर की। हम कह रहे हैं कि अगर कोई वक्फ बोर्ड किसी के घर पे दावा ठोक दे तो गरीब अमीर आदमी कहाँ जाएगा लखनऊ कोर्ट में उनके गवाही देने, और अपने पूर्वजों को कहाँ से जिंदा करेगा? पूर्वजों को जिंदा करके जाएगा कोर्ट में गवाही देने? नहीं जाएगा। तो आप ये समझिए कि दस्तावेज को लेकर हम नहीं जाएंगे कि लखनऊ कोर्ट में गवाही देने। आप किसी की संपत्ति पे दावा ठोक दें, भारत में किसी जमीन पे आप उंगली रख दें वो आपकी हो जाए, ये कैसी कानून? भारत जैसे लोकतंत्र देश में ये प्रशासन की भी खामी है ना इसमें। जी बिल्कुल, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये कानून ही अवैध है। ये कानून सिर्फ अवैध है और अवैध तरीके से यहाँ पे भूमाफिया बन के सबसे अधिक भारत में संपत्ति आजकल वक्फ बोर्ड के पास क्यों है? तमिलनाडु में 200-500 साल पुराने मंदिर पे लोग दावा ठोक दे रहे हैं, किसी पे भी दावा ठोक दे रहे हैं। ये मनमानी चले। भारत लोकतांत्रिक देश है ना, और यहाँ के नेताओं को, यहाँ के कार्यभारों को सबको समझना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड यहाँ के लिए, समाज के लिए जहर है और सबको ये जहर मिटा देगा। जी बिल्कुल। चलिए आप तो पहले अपना परिचय दीजिए क्योंकि सक्रियता आपकी बहुत ज़्यादा। चंदन सिंह मेरा नाम है, यहाँ से पूर्व छात्र है और शासन उपाध्यक्ष भी लड़े हुए हैं। ठीक है। पूर्व छात्रों की एंट्री तो आज प्रतिबंधित है, आप कैसे एंट्री ले लिए? हमारा आई कार्ड है आप सामने। पहले से? जी मेरा आई कार्ड है, यहाँ पे PGDCA मैं करता हूँ। और रही बात की यहाँ पे वक्फ बोर्ड का कुछ नहीं है। ये 1909 में कॉलेज का स्थापना हुआ है, 1954 में आया था वक्फ बोर्ड। और कहाँ से दावा डाल देंगे कि हम आज हमारे घर पे अगर डाल दिए वक्फ बोर्ड की ये संपत्ति है, हम नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने बब्बा के दादा को जिला के लेके आएंगे कि बताइए कि आइए पेपर लेके आइए, कागज़ लेके आइए। वक्फ बोर्ड फर्जी है, पूरा वक्फ बोर्ड एकदम फर्जी है, कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ पे पहले क्या था
पहले एक राजर्षि जी का कुत्ता था, वो मर गया। मरने के बाद चौतरा बन गया। चौतरा को राजर्षि जी का जो नौकर थे उनको माला फूल चढ़ाते ये थे। कहानी हमारे चैनल के ही द्वारा आपने एक बार बता चुके हैं और काफी लोगों ने उसको देखा है। जी चलिए, अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि आप लोग इतने नारेबाजी किए, हनुमान चालीसा का पाठ इससे पहले हुआ था परिसर में कभी? नहीं, कभी नहीं हुआ था। हाँ। और रही बात की और अंततः गिरफ्तारी हुई, क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? उद्देश्य ये देना चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में हमको रोका जा रहा है और जो नमाजियों 500 आते हैं नमाज पढ़ने के लिए उनको नहीं रोका जाता। हमारे परिसर में हमको ही रोका जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो प्रदर्शन आप लोग का सरकार के खिलाफ भी है, प्रशासन के खिलाफ भी है? सरकार के खिलाफ नहीं है। ये जो प्रदर्शन है सिर्फ अपने कॉलेज की जमीन को और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए किए है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये कॉलेज का परिसर है ना, कोई एक जगह बाहरी नहीं ना कि आप कहीं इस पे दावा ठोकें, लड़ें और शक्ति प्रदर्शन करें। एक कॉलेज है, पहले इस बात को समझिए। और ये फर्जी बोर्ड कहीं जाके किसी पे दावा ठोक के ऐसा माहौल बना दे रहा है। हम करें यहाँ पे पढ़ाई रुक रही है, क्यों रुक रही है? इसी सब चीज़ों की वजह से प्रभावित हो रही है, प्रभावित कहीं कहीं हो रहे हैं, आने जाने वाले प्रभावित हो रहे हैं। इन्हीं के लोग, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो आज ये माहौल नहीं बनता। तो पहले तो इन लोगों को समझना चाहिए कि ये सब चीज़ें ना करें। और इतने पुरानी धरोहर पे ये आज ये लोग ला रहे हैं और यहाँ के पढ़े हुए लोग इसका विरोध करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एक के जो सक्रिय छात्र थे कई लोग, उनकी गिरफ्तारी हुई है। आगे का आप लोग का अंतरिम फैसला क्या है? अंतरिम फैसला हम लोग यही चाहते हैं, जैसे जो कागज पे लिखा हुआ है 10-5 लोग नमाज पढ़ने आते थे, वही लोग आए, अपना नमाज अदा करें। कागज पे लिखा हुआ है? जी हाँ, लिखा हुआ नाम है, की यही लोग सिर्फ एंट्री लेंगे। परमिशन मिला है कि 10 से 5 लोग यहाँ नमाज पढ़ने आएंगे। ठीक है, आज ये लोग 1000 की संख्या में आ रहे हैं, तो पहले तो ये लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। जब आप नियम का उल्लंघन करेंगे तो यहाँ के पढ़ने वाले छात्र क्या करेंगे? हमें ये बताइए। यहाँ छात्र को आप क्या समझ रहे हैं? कमजोर हैं? आप क्यों ऐसा चीज कर रहे हैं? चलिए, आप लोग छात्र हैं तो इस परिप्रेक्ष्य में बताइए कि जब उन लोग शुक्रवार को नमाज पढ़ने यहाँ आए थे, भारी मात्रा में आए थे, 500 से ऊपर, प्रशासन के द्वारा क्या रोक थी उस समय? प्रशासन भी जानती है कि क्या निम्नलिखित चीज दिया गया है यहाँ? प्रशासन को इस बात का कोई इल्म नहीं था कि ये लोग इतनी संख्या में आ जाएंगे। जब अचानक से लोग इतनी संख्या में आ गए तो प्रशासन भी असहज होता दिखा। और प्रशासन अब से ये चीज़ को संज्ञान ले कि ये माहौल इस तरीके का ना बने जिससे सब चीज़ें प्रभावित हों और यहाँ पे सांप्रदायिक माहौल बने। सांप्रदायिक माहौल नहीं बनाएं और कोई दंगा भड़क फसाद बढ़ाने की उत्पत्ति ना करें। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो लोग आते थे बस 10-5 लोग की संख्या में आए, हम लोग की यही आखिरी मांग है। और इस मस्जिद की जाँच हो, पूरी तरीके से SI आए, सर्वे करे, समझे कि क्या चीज़ है, कितना समय से स्थापित है, इसका कागज निकलवाए और इस पर फैसला ले। ये ज़मीन जो है, अवैध जो ढांचा बना हुआ है, ये सब चीज़ें जल्द से जल्द यहाँ से हटे। ठीक है, कौन से ईयर के स्टूडेंट हैं आप? हम MSc के स्टूडेंट हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर के। ठीक है, सभी विवादों में पढ़ाई लिखाई अध्यापन कितना प्रभावित हो रहा है? प्रभावित ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन जो ज़्यादा संख्या में नमाजी आ जा रहे हैं पढ़ने, उससे छात्र देख के बुरा सहज महसूस हो रहा है। आज आप लोग पूरा समय प्रदर्शन में दिए तो प्रभावित हुआ? कॉलेज में पेपर चल रहा है, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो पेपर, कॉलेज बंद है इस समय। इसमें सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज में। कॉलेज की काल शैली पे कोई सवाल नहीं उठा रहा है और कहीं कोई चीज़ बाधित नहीं हो रही। आने जाने के लिए थोड़ा सा बाधित हो रहा है, वो चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर दी हैं। दूसरी चीज़, पहले ये लोग अपना समय सीमा निर्धारित करें, अपनी संख्या निर्धारित करें, तब यहाँ पे आए। यहाँ पे चाकू छुरी लेके आ रहे हैं ये लोग, लुंगी पहन के आ रहे हैं। बताइए, यहाँ पे लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ी चीज़, आप सभ्यता से आइए, सभ्यता से जाइए, 10-5 लोग की संख्या में आइए, 10-5 लोग की संख्या में जाइए। कोई यहाँ पे ऐसा माहौल न क्रिएट करिए जिससे बवाल हो, विवाद हो। ठीक है, ये लोग को समझना चाहिए। धार्मिक चीजों को किनारे ही रखना चाहिए, शैक्षणिक जो परिसर है उससे। जी, शैक्षणिक परिसर से धार्मिक चीज़ों को बिल्कुल किनारे रखना चाहिए। एक अपना यह स्थान है, जिसकी आस्था है वो अपना करता रहे, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल बस ये लोग ना बनाए जिससे बवाल बने। बस हम यही कहना है। आगे का क्या कार्यक्रम है? आगे कार्यक्रम यही है कि हम लोग शुक्रवार को देखेंगे कि लोग कितनी संख्या में आ रहे हैं। अगर ये लोग 10-5 की संख्या से ज़्यादा आएंगे तो हम लोग गेट बंद करेंगे। चलिए, धन्यवाद।